वन डिस्ट्रिक्ट एंड एंड प्रोडक्ट में हैंडलूम की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए निवेदन करती हूं। माननीय गीता साक्य जी, सरिता भदौरिया जी, गुड़िया जी, पूनम संखवार जी, इन बहनों को मैं नारी शक्ति के लिए आमंत्रित करती हूं कि वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। प्रत्याशियों से मैं निवेदन करूंगी कि वो अंग वस्त्र के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के सभी लोगों को मेरा राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य दल अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मोदी योगी ने तो अपने पीछे कुछ रखा ही नहीं। वह आपके बच्चों के भविष्य के लिए खप रहे हैं। ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये विकसित भारत का संकल्प क्या है? ये विकसित, ये सिर्फ 4 शब्द वाला मामला नहीं है। इसमें 4 शब्द और जुड़े हैं। आपके बच्चों का सुखी संसार, आपके बच्चों की आय, उनका रोजगार, यही तो विरासत है जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। मुलायम सिंह यादव ने 2019 के चुनाव से पहले संसद में कहा था वो आशीर्वाद बन गया था। उनके सगे भाई की भाजपा के जीत की बात दिल से जुबान पर आ गई। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सहयोग देखिए, उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। विद्वान लोग संविधान लिख रहे थे तो उस समय निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। संविधान को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा।
लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में प्रधानमंत्री ने यदुवंशियों को सलाह देते हुए कहा कि द्वारका में पूजा करते हैं तो यदुवंशी के साथ ही शहजादे विरोध करते हैं। और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारने तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा। अरे आपको अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? सशक्त भारत के लिए मोदी नींव रखने की बात कहते हुए शिक्षा, कृषि व रोजगार के लिए उन्होंने कहा, साथियों, किसानों का, पशुपालकों का हित हमारी प्राथमिकता है। इटावा के किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 700 करोड़ रुपए दिए गए। ये गोपालक भाई बहनों का इलाका है, यहाँ पशुओं की पूजा होती है। हमारी सरकार ने इस इलाके में हजारों पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया है। यहाँ हमारे छोटे किसान बाजरा भी खूब उगाते हैं। आपके बाजरे को श्री अन्न के रूप में दुनिया के बाजारों तक पहुंचाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। हम आलू, टमाटर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाने वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लगाने वाले हैं। इसके लिए भी हम किसान उत्पादक संघों, एफपीओ को बढ़ावा दे रहे हैं। 13 मई को भारी मतदान की है। आप घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करिएगा और भारी पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। मेरा एक काम और करोगे? मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर बता के करोगे? यहां से आज जब भी घर घर जाएं, लोगों को मिले और सबको कहना, मोदी जी इटावा आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की।